नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। यूपी-टीईटी का एग्ज़ाम कल होने जा रहा है। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पहली बार टीईटी की परीक्षा देने जा रहे हैं। काफ़ी एक्साइटमेंट भी है और काफ़ी बेचैनी भी है इस एग्ज़ाम को लेकर कि क्या होगा, कैसा पेपर होगा, कितनी तैयारी हो पाई है, नहीं हो पाई है। अभी मैं फ़िलहाल आपको इस वीडियो में इसी पर थोड़ा-सा गाइड करने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है। सबसे पहली बात, आपको इस बात पर ध्यान ही नहीं देना है कि आपने कितना कोर्स कंप्लीट किया, नहीं किया। आपने अब तक जितना भी तैयारी किया है उससे अपने आप को संतुष्ट कर लीजिए, क्योंकि अब आपको ज़्यादा इधर-उधर दिमाग लगाने से फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। अगर आपने तैयारी नहीं किया होगा तो वो आपका एक मतलब नेगेटिव इफ़ेक्ट उसका पड़ सकता है आपको। तो अभी आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। आपने अगर 100% कोर्स कंप्लीट कर लिया तो भी ठीक, अगर आपने 70% 75% ही कंप्लीट कर लिया तो भी ठीक है, क्योंकि 100% तैयारी करने के बाद भी बहुत से लोग अच्छे नंबर नहीं पाते हैं और कुछ लोग 75% तैयारी करके ही अच्छे नंबर पा जाते हैं। तो उनकी एक स्ट्रेटजी होती है। पेपर देने आप कल जाएंगे तो किस स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे, इसी पर थोड़ा सा चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइएगा और रात में आपको देर तक आज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आज पढ़िए ही मत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने आज 3-4 महीने 5 महीने से लगातार पढ़ाई की है और एक रात अगर नहीं पढ़कर अगले दिन जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप आज न पढ़ें और जल्दी सो जाएं, 9-10 बजे तक सो जाइए आराम से। सबसे पहले तो यही आज आपको काम करना है कि आज नींद भर सोइए पूरा, ताकि सुबह जब एग्ज़ाम देने जाएँ तो किसी प्रकार का तनाव आपके मन में न रहे। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप रात में देर तक सोएंगे 12, 1, 2, 3 बजे तक तो फिर समस्या हो जाएगी सुबह फिर। तो पहला काम तो यही करिएगा। दूसरी प्रमुख बात यह है, मैं देखता हूँ अक्सर लोग जब परीक्षा को देने जाते हैं तो वो गाड़ी पर बैठे रहते हैं। गर्ल्स को ज़्यादातर देखता हूँ, ठीक है, या लेडी लोगों को। ये लोग जब उनके मतलब जो भी उनको साथ ले जाते हैं जनरली, तो मैं देखता हूँ कि लोग रास्ते में किताब पढ़ते हुए जाती हैं। तो इन प्रकार की चीज़ों को करने से हमें बचना चाहिए, ठीक है। ये लास्ट टाइम में जो आप पढ़ते हैं ये बहुत ज़्यादा आपको मतलब तनाव पैदा कर देता है आपके दिमाग में। जो पहले का याद रहता है ना, उसको भी कभी कभी वो भी भूल जाता है। तो ये सब खैर वो लोग करते हैं जिनका बिल्कुल ही तैयार नहीं होता है, लास्ट में वो तैयारी करते हैं। तो मैं खुद भी इसी लाइन में हूँ। मैंने भी टीटी अच्छे अंक से मतलब पास किया है और मेरा खुद का अनुभव है, मैं वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। बल्कि मैंने रेलवे और अन्य जो एग्ज़ाम हैं, वनडे एग्ज़ाम, यूपी पुलिस और यूपीएसआई, उसको भी रिटर्न क्लियर किया है। मैं अभी तक जो एग्ज़ाम देता आया हूँ मैं उसी के बिहाफ पर आपसे ये बातें शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यही समझना है कि रिलैक्स रहिए। अब पेपर देते समय जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप उस सेक्शन को खोलेंगे। जैसे 150 प्रश्न आपको है, आपके दिमाग में कोई टारगेट होगा, है ना। आप जैसे मान लीजिए टारगेट बनाए हैं 120 या 125 का टारगेट बनाए हैं आपके, मुझे 120 लाना है। तो आप सबसे पहले पाँचों सेक्शन में से उस सेक्शन को करिए जो सबसे मतलब स्ट्रांग हो, जिसको आपने सबसे अच्छी तरीके से तैयार किया है। और आप 2 बार निशान मत लगाया करिए। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, पहले वो लोग पेंसिल से निशान लगाते हैं, फिर ये आप मतलब अगर आपको अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर जो भी करें, लेकिन पेंसिल से एक बार निशान लगाते हैं फिर दोबारा उस पर कलम से निशान लगाते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास पेंसिल है तो पेंसिल से निशान लगाते चलिए। इससे अपना आप OMR भर लीजिएगा। उसके बाद इसमें क्या होगा कि आपके पास 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा आपका चला जाएगा। पहले आप पेंसिल से शेड करेंगे, फिर उसी पर पेन चलाएँगे तो दिक्कत हो सकती है। मतलब दिक्कत यही होगी 3-4 मिनट आपके कम हो जाएंगे, क्योंकि 150 प्रश्न पूरा आपको दोबारा शेड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यही आपको करना है कि उस सेक्शन को खोलिए। जैसे आपको मैथ बहुत अच्छी तरीके से आता है, आपने मैथ अच्छे से कवर किया है, कुछ लोगों का अपना इंटरेस्ट होता है, कुछ लोग साइकोलॉजी बहुत अच्छे से तैयार किया, तो उसी सेक्शन को खोलिए। जैसे मैथ करते समय क्या होता है कि पहले आप जब करना शुरू करेंगे तो इजी क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करिए, यानी जो प्रश्न आपके हल हो जा रहे हैं। और एक प्रश्न अगर एक बार में नहीं हल हुआ तो एक बार और उसको देखिए। अगर दोबारा भी नहीं हल हो रहा है तो उसको तुरंत उसको वहाँ से निकल लीजिए, अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगर मैथ आप सॉल्व कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैथ अच्छे से तैयार करके गए हैं और आपने पहले मैथ को ही खोल दिया, ठीक है,
और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न आपने किया, पाँचवा प्रश्न नहीं आ रहा है आपको, मतलब देखकर कभी-कभी ऐसा लगता है ना प्रश्न को कि आ रहा है, हो जाएगा, थोड़ा प्रयास कर दूँ तो। और कभी-कभी प्रश्न को देख कर लगता है कि ये तो मुझे नहीं आ रहा है, आ ही नहीं रहा है। तो एक बार अगर नहीं लगता है तो उसको एक बार और लगाइए, और अगर दोबारा भी नहीं लगे तो उसको तुरंत छोड़ दीजिए, यानी उसमें आप टाइम मत लॉस करिए, अगले प्रश्न पे जाइए तुरंत। तो ऐसे ही छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, मान लीजिए 10वां फिर नहीं आ रहा है आपको, 10वां नहीं आ रहा है, 11वां भी नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए, 12वां पर आइए, 13वां, 14वां, 15वां, फिर 16वां नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए, 17वां पे आइए, 18वां आ रहा है, डाउट है, लगाइए, एक बार प्रयास करिए, नहीं लग रहा है, छोड़ दीजिए, 19वां, 20वां, 21वां, इस तरह से करिए। जब 30 प्रश्न आपके हो जाएं, छोड़ के अब अगले सेक्शन पर जाइए, मतलब आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि मैंने इतने प्रश्नों को सही कर लिया है। जैसे क्या होगा कि जब पहले आप आसान प्रश्नों को करेंगे, जैसे उसके बाद आपको हिंदी आ रहा है, अगर अच्छे से आपने तैयार किया है तो हिंदी में आइए। ज़्यादातर लोग हिंदी पहले ही तैयार करते हैं, मैं देखता हूँ। तो हिंदी को पहले करिए, हिंदी से आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। जैसे आप जब आधा पेपर कर ले जाएंगे, जैसे मान लीजिए हिंदी में भी आपने अच्छे से किया, आप अच्छे तरीके से उत्तर को दे रहे हैं, सही आ रहा है आपको, जवाब सही जवाब आ रहा है, तो जैसे 2-3 सेक्शन आपने किया, 2 सेक्शन किया आपने, तो आपके अंदर एक बहुत गजब का कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि हाँ, मतलब ये तो पेपर मेरा बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है। बस वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहना चाहिए। देखिए, अगर आप पहले से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, दिमाग आपका अगर, और जब फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे तो आपका दिमाग जब नेगेटिव सोचने लग जाएगा कि अरे मैं पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, तो फिर वो आधा तो आपका वहीं पर दिमाग चला जाता है कि पास हो पाऊंगा कि नहीं पास हो पाऊंगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये लगेगा कि नहीं लगेगा। सवाल को देखने से पहले ही आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो इतना कम हो जाएगा, आपको इतना नीचे कर देगा कि आप उस प्रश्न को लगाने से पहले ही हार मान लेंगे, या तो मुझसे नहीं लग पाएगा, नहीं लग पाएगा। तो इन चीज़ों को करने से पहले आप उस विषय पर जाएं जहाँ पर आप सबसे मजबूत हैं। यानी अगर आपको गणित सबसे कठिन लगती है तो गणित को सबसे अंत में ही करें, ठीक है। आप अंग्रेजी अगर आपको आ रही है, जाहिर सी बात है कि गणित अगर किसी का कमज़ोर है तो हो सकता है कि वो अंग्रेजी से भी भागे और वो संस्कृत को भी झुकाव। जैसे यूपी बोर्ड से पढ़ते हैं जो ज़्यादातर अभ्यर्थी, तो उनके साथ समस्या होती है गणित की भी और संस्कृत अंग्रेजी की भी। मैं लड़कियों में ज़्यादा देखता हूँ समस्याएं मैथ को लेकर आती है, उनके अंदर ज़्यादा डर रहता है। आप देखते हैं कि हाई स्कूल इंटर के बाद लड़कियां ज़्यादा जनरली क्या हो जाती है, साइंस से को छोड़कर ये मैथ को छोड़कर फिर इधर आ जाती हैं, बायोलॉजी की ओर आ जाती हैं, या मतलब एक जैसे डर हो जाता है इन लोगों के ज़्यादा, मुझे लगता है। अब जो भी हो, तो अब उसमें क्या होता है, कई ऐसी लोग होंगी जो 8 साल 10 साल मैथ छोड़ के, मतलब छूट चुका होता है। अब लोग बीए करने लगते हैं तो बीए में तो मैथ रहता नहीं है, मतलब बीए तो ऐसे लोग नॉर्मली सब कर लेते हैं इतिहास से, भूगोल से, तो मैथ छूट जाने की वजह से थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है इन लोगों का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आता है जिन लोगों का, जिन लोगों ने रेगुलर मैथ की पढ़ाई नहीं की है, उनके साथ समस्या हो जाता है, क्योंकि वो मैथ से बिल्कुल दूर हो जाते हैं, इस वजह से मैथ कठिन लगने लगती है। लेकिन मैथ कठिन होती नहीं है, ठीक है। मैंने भी 1-2 बार प्रयास किया, लेकिन आप लोगों ने वीडियोज़ को देखा नहीं, इसलिए मैंने फिर उसमें ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड नहीं किए, क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्स नहीं किए। अदरवाइज़ आपका हेल्प मिला होता, आपने वीडियोज़ को देखी होती, तो मैं खुद ही मैथ भी कंप्लीट करवा दिया होता आपका, ठीक है। खैर छोड़िए ये सब बात, अभी आपको यही करना है एग्ज़ाम में कि आप उन्हीं प्रश्नों को सबसे पहले करिए जो आपके आ रहे हैं। आप ईज़िली, मतलब जो आसान प्रश्नों को, जो आपको 100% आ रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों को आराम से करिए पहले, ठीक। जब आप करेंगे तो आपको मतलब एक आंकड़ा मिल जाएगा कि हाँ, अभी मैं, जैसे मान लीजिए 1 से 150 प्रश्नों को आपने पूरा कर डाला, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, अब मेरे लगभग 60-70 प्रश्न सही हो गए हैं, ठीक है, अंदाज़ा मिल जाएगा आपको। अब उसके बाद आप सेकंड टाइम में एक बार और खोलिए उसको। अब आप सेकंड टाइम में क्या करेंगे, देखिए एक चीज़ और है कि कभी-कभी क्या होता है कि जीके के प्रश्नों में या हिंदी में भी क्या होता है कि आपको एक प्रश्न पर डाउट हो जाता है जिसके 2 जवाब सही लगते हैं आपको। ऐसा होता होगा पेपर देते समय, ये सही है या ये सही है, ये सही है, ऐसे प्रश्नों को छोड़े रहिए, इनको आप लास्ट में करिएगा। लास्ट का मतलब सेकंड टाइम में करिएगा। आप 3 टाइम आप पूरे पेपर को रिवाइज कर सकते हैं। यूपीटीटी का पेपर है, कोई रेलवे का और एसएससी का पेपर नहीं है कि आपके पास टाइम की कमी है। अच्छा खासा टाइम आपके पास रहता है, बहुत टाइम रहता है ये। तो आप जब सेकंड टाइम उसको खोलेंगे तो आप ऐसे प्रश्नों को खोलिएगा, जैसे 1 से 150 जल्दी पहले करिए। आप पहली बार में ही 60 से 70 प्रश्नों को कर लेंगे सही, ठीक है, या 50-55 प्रश्नों को भी सही से कर लेंगे। सेकंड टाइम फिर खोलेंगे जब आप, अगर आप बहुत वीक हैं तो, अगर आप अच्छे स्ट्रॉन्ग कंडीशन में हैं तो आप 80-90 क्वेश्चन तक से फर्स्ट टाइम में ही करेंगे, ठीक है। और सेकंड टाइम में जब आप उन प्रश्नों को कवर करिए जिस पर आपको डाउट है, यानी कि 2 में से 1 सही, यानी खोलिए उसको फिर, लेकिन पेपर को पलटते रहिए और जिस पर डाउट है उसको करिए पहले। और उसके बाद लास्ट में आप फिर मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि 3 बार पूरे पेपर को आप पलट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम में आप सभी को करिए, किसी को मत छोड़िए। यहाँ पर माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो माइनस मार्किंग नहीं है तो आप हर किसी प्रश्न को करेंगे, लेकिन वो लास्ट में करेंगे,
ठीक है, जब आप ये जान चुके हैं कि मेरा इतना मार्क्स आप जान चुके होंगे कि मेरा इतना मार्क्स आ चुका है, तो उस दौरान आप फिर लास्ट में उन सभी प्रश्नों को करिए, किसी को छोड़ना नहीं, क्योंकि यहाँ पर माइनस मार्किंग तो है नहीं। लेकिन यही आपका तरीका है जो कॉन्फिडेंस बनाए रखता है पूरे एग्ज़ाम के दौरान। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आप करिए। और रही बात तुक्का मारने की, तो बहुत लोग बताते हैं इस तरह तुक्का मारिए, ए से ज़्यादा आता है, बी आता है, ज़्यादातर सी आता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ये समझ लीजिए, अगर 10 प्रश्न है तो उसमें ये कोई भी नहीं कह सकता कि ए कितना सही है, बी कितना सही है, या सी कितना सही है, या डी, कोई नहीं बता पाएगा। तो तुक्का मारने का कोई तुक्का होता ही नहीं है। कहने का मतलब ये है, आप उसमें कोई आपको 2 विकल्प में सही लग रहा है तो ठीक है, कोई एक मार दीजिए, या अपने हिसाब से कोई एक ही, जैसे मान लीजिए 10 प्रश्न बचे हैं, अगर आप सब ए मार देंगे तो 2-3 तो सही हो ही जाएंगे ना। अगर 20 प्रश्न लास्ट में बच रहे हैं, 20 प्रश्न एक साथ बच रहे हैं लास्ट में, ऐसा तो होता नहीं है वैसे जनरली, कि अगर मान लीजिए लास्ट में 20 बच रहे हैं, आपको 20 नहीं आ रहा है, अगर ऐसा दुर्भाग्य आपका है, तो फिर आप किसी एक पर टिक कर सकते हैं, सिर्फ ए को मार दीजिए, सिर्फ बी को मार दीजिए। ऐसा मत करिए कि आधा या आधा, एक ही मारिए सब पर, तो 100% उसमें 3-4-5 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक अलग चीज़ है। 3 बार में आप पेपर को हल करिए, आपके पास बहुत टाइम है, अच्छे नंबर लेकर आएंगे, 120 से ऊपर भी आ जाएगा अगर आपने अच्छी तैयारी किया होगा। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सूचनाओं के साथ। गुड बाय।